आज का व्लॉग शुरू करने से पहले एक सवाल, अगर आप सिर्फ चावल खाने निकले और आखिर में जियारत, यादें, देसी मुर्गे और बैडमिंटन तक बात पहुंच जाए, तो इसे इत्तेफाक कहेंगे या किस्मत? चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर सऊद और आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर सऊद डायरीज। हर देखती आंख और हर सुनते कान को मेरी तरफ से सलाम। आज मैं अपने घर से जैसे सूटेड बूटेड निकला तो जो की दुकान पर पहुंच गया। ये वो दुकान है जो बचपन से अभी तक है। हमारी यादें, हमारा बचपन इससे जुड़ा हुआ है। ये टांग की सबसे मशहूर दुकान है और ये जीटी के नाम से मशहूर है। जैसे ही दुकान पर पहुंचा, दोस्त ने खुशखबरी सुना दी कि मेरे भतीजे ने कुरान हिफ्ज कर लिया है और आज खैरात है, आपने जरूर आना है। मैं उस वक्त इतना सोटेड बुटेड था कि बस घड़ी देख रहा था कि कब 12 बजेंगे और मैं चावलों पर पहुंचूंगा। मैंने अपने पेट पर हाथ फेरा और कहा कि आए हाय, आज तो तेरे मजे है, क्योंकि खैरात की दावत मिली है तो जाएंगे। मैं घड़ी को बार बार देख रहा था कि कब 12 बजने वाले हैं। मैं दुकान में अपने इसरार दोस्त के साथ इंतजार कर रहा था कि इतने में वहां से जीटी ने आवाज दी और कहा कि चले जाओ, चावल खत्म होने वाले। बस भाई साहब, और क्या था। मैं, इसरार और नियाज बरकी ने पाँव को इतना जोर दिया और डायरेक्ट पहुंचे वहां। जैसे वहां पर हम इंटर हुए तो देखा रश कश थी। बस एक शिफ्ट शुरू थी, दूसरी के इंतजार में हम बैठ गए। जैसे दूसरी शुरू होने वाली थी, हम बैठने वाले थे कि नियाज ने कहा कि नहीं, मुझे जगह दो, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। बस भाई साहब, मैंने दिल में सोचा कि आज ये चावल हमने नहीं खाने। मैं वहां पर वेटिंग वाली जगह पर बैठ गया इसरार दोस्त के साथ। मैं बार बार इसरार को देखता और लोगों को देखता कि ऐसा ना हो कि चावलों से रह जाए। बस कुछ टाइम गुजरने के बाद इसरार ने कहा कि आओ अंदर बैठते हैं। जैसे हम अंदर बैठे तो ओए होए, गरम गरम चावल और रोटी सालन ले आए। बस हमने बड़े मजे से सब कुछ खाया और आखिर में दुआ दी और वहां से निकल पड़े। चावल खाने के बाद हमने मोटरसाइकिल निकाली और इसरार से कहा कि आज जाएंगे पीर साबिर शाह के मजार पर। हम अपने टांग बाजार से निकलते हुए सीधा पहुंचे पीर साबिर शाह के मजार पर। जैसे वहां पर पहुंचा तो देखा बड़ा ही सुकून था। एक वक्त ऐसे भी था कि यहाँ पर उर्स हुआ करते थे। जब हम छोटे थे तो अपने अबू और ताया जान के साथ और कजनों के साथ यहाँ पर आते थे। यहाँ पर सर्कस, बच्चों के लिए झूले और किस्म किस्म के खाने और बहुत बड़ा उर्स हुआ करता था। सुना तो ये भी है कि अक्सर लोग ईद पर कपड़े नहीं सिलवाते थे, इस उर्स के लिए सिलवाते थे। और ये भी सुना है कि इस उर्स के लिए लोग दुबई से यहाँ आते थे। बस जैसे मजार में इंटर हुए तो देखा यहाँ की वो रौनक, वो सब कुछ वैसे नहीं था जैसे पहला हुआ करता था। उसके बाद हम वहां पर पहुंचे जहां पर मजार है। ये है फिर सबीर शाह का मज़ार। बहुत टाइम पुराना है। इसको अंदर भी हम जाकर आप लोगों को दिखाएंगे। और हम आए थे आज अपने इसरार दोस्त के साथ। मैंने कहा कि आज फिर सबीर शाह का व्लॉग बना लें। आप लोगों को अंदर भी दिखाते चलेंगे। ये इनका मेन गेट है, ये फर्स्ट गेट है इसका। और यहाँ से एंट्री होती है। अभी तो खस्ता हाल है, बहुत टाइम हो गया है। ये मज़ार है, हम अभी अंदर इंटर होंगे। इसके साथ ये वाली मस्जिद है। ये मज़ार है, मज़ार में हम इंटर हो रहे हैं। तो ये जो इसे पीर साबिर शाह का जो नाम था, ये पीर फ़कीर बड़ा नेक वली बंदा था। सुना है दादा परदादा से। ये एक बड़ा मज़ार है पीर साबिर शाह का। उसके साथ ये छोटा मज़ार है और इसके साथ ये दूसरी कमरा है, इसमें भी एक मज़ार बना हुआ है। अभी इसके जो यहाँ का रखवाला करता है उससे पूछेंगे इसकी हिस्ट्री कि ये क्या इसकी हिस्ट्री है। काफ़ी टाइम से ये खस्ताहाल पड़ा है। हुकूमत को चाहिए, हमारे यहाँ के बड़ों को चाहिए कि इसको ठीक करना चाहिए। इसका रंग रोगन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी लिखाई हुई पड़ी है, जितनी भी यहाँ पर लिखाई हुई पड़ी है, वो सारी आधी है और आधी ख़त्म हो गई है। ये हमारे पीर साबिर शाह का मीज़ार है जो बहुत ही पुराना है। अब्बू और दादा से ये बातें सुनते थे कि यहाँ का एक पीर हुआ करता था जो एक बहुत बड़ा वली और नेक दिल इंसान था।
لیکن ایک بات ہے، یہاں کی یہ بلڈنگ اتنی خستہ حال ہو چکی ہے کہ پتہ نہیں یہ کس سن سے بنی ہوئی ہے، اور یہاں کے نمائندوں کو اور یہاں کے مشران کو چاہیے کہ یہ ایک یادگار بلڈنگ جو ٹانگ کی نمائندگی کرتی ہے ایک قدیم زمانے سے، تو چاہیے ان کو کہ اس کو ری بلڈ کرے، اس کی کنسٹرکشن کرے، اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے بنائے۔ یہاں پیر صاحب کے مزار کے ساتھ کچھ چند اور بھی مزاریں ہیں چھوٹی چھوٹی، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی ہے اور کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک مسجد تھی جہاں پر بجماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک زمانے میں بہت بڑی خیراتیں ہوا کرتی تھی، یہاں پر بڑے بڑے لوگ، اثر رسوخ والے لوگ آتے تھے اور یہاں پر پیسے دیا کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے خیرات کریں۔ تو یہاں پر ایک بہت جمع غفیر ہوا کرتا تھا، مجھے تھوڑا تھوڑا سا یاد ہے، اس وقت میں چھوٹا تھا، تو یہاں پر بہت زیادہ لوگ آتے تھے اور خیرات ہوتی تھی۔ یہاں پر ابھی بھی کچھ ایسا سامان پڑا ہے جو یہ خیراتوں کے لیے استعمال کرتے تھے اس زمانے میں، جو کہ ابھی ایسے نکارا پڑا ہوا ہے سائڈ پر۔ اس کے بعد ہم واپس ٹانگ بازار کی طرف آ گئے۔ یہ ہمارا نیو ٹانگ بازار ہے جو آہستہ آہستہ آباد ہو رہا ہے۔ اس کی سڑکیں ابھی بنی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ ایسے اپنے بازار سے گزرتے ہوئے پرانی بدھ منڈی روڈ سے ہوتے ہوئے اپنے محلے کی طرف آ گئے۔ جیسے میں جوتی کی دکان پر پہنچا تو سامنے دیکھا نیاز برکی بیٹھا تھا اور مجھے آواز دی کہ ادھر آؤ، یہ سامان لے جاؤ۔ میں جیسے وہاں پر پہنچا تو حسنین اور خیام نے مجھے دیسی مرغ اور کچھ چیزیں تھما دی کہ یہ رات کے لیے پروگرام ہے۔ بس بھائی میں نے بھی سامان لیا اور اپنے پیٹ کی طرف دیکھا اور پھر سے کہا کہ واو آج تو تیرے مزے ہے۔ وہ سامان میں اپنے گھر کی طرف لے آیا اور گھر میں رکھ دی۔ اتنے میں عصر ہو گئی، عصر کی نماز پڑھی، دل کو سکون ملا اور میں اور اسرار گراؤنڈ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پر دیکھا تو فٹ بال کا ٹورنامنٹ شروع تھا۔ بس ہم نے کیا کرنا تھا ٹورنامنٹ میں، ہم نے اپنی بیڈمنٹن لے آئے تھے اپنے ساتھ، اس کی پریکٹس کر رہے تھے کہ کچھ گرمی محسوس ہو کیونکہ سردی بہت زیادہ ہو گئی، ہوا بھی تھی، کبھی شٹل کو ادھر ادھر لے جاتی، تو ہم نے بھی امید نہیں چھوڑی، آخر تک کھیلتے رہے۔ دوستو اگر میرا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نیکسٹ جو بھی ولاگ ہے سب سے پہلے آپ کو ملے، کیونکہ آپ میری سپورٹ ہو۔ اگر آپ کو نہیں ملے گا تو میں ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا